जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 26 फेब के दिन। ओह गॉड, 26 फेब के दिन एक्वेरियस की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। कार्ड, जब अपने ही आप निकलना चाहते हैं तो निकल आए बेटर। एक्वेरियस की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहेगी 26 फेब के दिन। एक्वेरियस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है 26 फेब के दिन। निकलो यार। ओके, बॉटम की एनर्जी आ चुकी है 10 ऑफ कप्स की। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर आपके साथ कंप्लीट फील करते हैं। ये कोई अथॉरिटेटिव पर्सन हो सकते हैं, आपके बॉस भी हो सकते हैं, या फिर ये किसी के हस्बैंड हो सकते हैं, या फिर ये काफ़ी ज़्यादा ज़िद्दी स्टबर्न पर्सन हो सकते हैं। मे बी इन्होंने अपनी लाइफ में ब्रोकन फैमिली देखी है, बहुत दिक्कतें झेली हैं, एंड अब ये एक ब्लेस्ड लाइफ जीना चाहते हैं। मे बी ये किसी और के साथ मैरिड हैं लेकिन ये वहाँ पे खुश नहीं है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है आप लोगों का। एंड यहाँ पर 10 एंड 4 14 टेम्परेंस। मे बी पहले आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा रूड थे, कड़क थे, लेकिन अब ये बैलेंस में आ रहे हैं। अब ये चीज़ों में बैलेंस बनाना चाहते हैं। ये आपके भी हस्बैंड हो सकते हैं, आपकी वाइफ हो सकते हैं। तो पहले ये काफ़ी ज़्यादा ज़िद्दी हो सकते हैं लेकिन अब ये चीज़ों को बैलेंस में लेके चलना चाहते हैं। ओके, टैरो 3.0 पर रीडिंग आ चुकी है। नो कॉन्टैक्ट ब्लॉक्ड वालों के लिए आप लोग चाहें तो वहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट साइन है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, तुला, मिथुन, कुंभ राशि, मेष, सिंह और धनु राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। इंपॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 5, 10, 4, 8, 4। तो 44 इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बाकी आप लोग देख लीजिएगा। एंड यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप लोगों के बीच में किसी तरह की फाइट हो सकती है। मे बी जब आप लोग लास्ट टाइम में आप लोगों के बीच में कोई फाइट हो गई है, कोई डिस्प्यूट हो गया है, कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया है, एंड आप लोग उससे डिटैच हो चुके हैं, लेकिन आपके पार्टनर अभी तक उस एनर्जी में हैं। मतलब या तो उनको उन सारी चीज़ों की बहुत ज़्यादा याद आती है। मे बी आप दोनों ने एक दूसरे को कुछ ऐसे वर्ड बोले हो सकते हैं, आपने इनको रिजेक्ट किया हो सकता है। ऐसा भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर अपनी फैमिली के बड़े बेटे हो सकते हैं, या फिर ये आप ही के हस्बैंड थे एंड ये अपनी फैमिली को लेके काफ़ी ज़्यादा कंसर्न हो सकते हैं, मतलब आपके इन लॉज को लेकर के। या फिर मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये काफ़ी ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड हैं, फैमिली के लिए कुछ भी सेक्रीफाइस कर सकते हैं। एंड मतलब फैमिली में ही मुझे इनके कोई थर्ड पार्टी दिख रही है जिसने आप दोनों के बीच में फ़ाइट करवा दी है। आप उस चीज़ से डिटैच हो सकते हैं, आपने जैसे इनसे मतलब ख़त्म कर लिया है, लेकिन आपके पार्टनर अभी तक उसी एनर्जी में हैं। अभी तक ये काफ़ी दुखी हैं, इनको लग रहा है, मतलब इनको आपकी याद आ रही है। 10, 5, 15 डेविल की एनर्जी है। कोई थर्ड पार्टी है जिसको आप लोगों का, मतलब आप लोगों के बीच में बहुत अच्छी केमिस्ट्री, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, लेकिन किसी को ये चीज़ में खुशी नहीं मिली एंड उसने जो है केरोसिन ऑयल डाल करके आग लगा दी है, बहुत तगड़ी वाली। आप लोग काफ़ी ज़्यादा कलरफुल नेचर के हो सकते हैं, काफ़ी बच्चों जैसे क्यूट हो सकते हैं, खूबसूरत हो सकते हैं, एज में काफ़ी कम दिखते हैं, काफ़ी काफ़ी प्यारे से हो सकते हैं। एंड आपके पार्टनर मुझे काफ़ी मैच्योर दिख रहे हैं। मे बी या तो यहाँ पे एज गैप बहुत ज़्यादा है, या फिर मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा जिम्मेदार हैं, जैसे कि सारी चीज़ों की जिम्मेदारी इन्हीं के ऊपर है। एंड इस चक्कर में इन्होंने कुछ ओवर रिएक्ट कर दिया है आपके साथ। मतलब जितनी बड़ी बात नहीं थी उससे ज़्यादा इन्होंने बवाल बना दिया। एंड इसका मेन क्रेडिट जाता है थर्ड पार्टी को, जैसे राई का पहाड़ बना के फाइट करवा देना। क्योंकि थर्ड पार्टी को जेलसी हो सकती है, क्योंकि थर्ड पार्टी
को ऐसी फीलिंग थी, मे बी जो थर्ड पार्टी है वो अनमैरिड है या डिवोर्सी हो सकती है, या फिर कुछ नेगेटिविटी हो सकती है उसके साथ, जेलस पर्सन हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि किसी की शादी ना हुई हो या कोई डिवोर्सी हो वही ऐसा हो। कभी कभी कुछ लोग होते ही इस नेचर के हैं जो किसी को खुश देख नहीं सकते हैं। तो थर्ड पार्टी ने आप लोगों के बीच में कोई ना कोई फाइट करवा दी है, क्योंकि उसको लग रहा था कि आपकी तो बड़ी अच्छी केमिस्ट्री बन जाएगी, आपकी तो फैमिली हो जाएगी, आपके तो बच्चे होंगे, एंड किसी को ये पसंद नहीं आया। एंड ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को अब बड़ा गिल्ट हो रहा है। अब जैसे ये रातों को जब लेटते हैं तब ये दिन भर का सारा सोचते हैं, एंड फिर इनको आपकी याद आती है, वो टाइम याद आता है, वो सब चीज़ें याद आती हैं, एंड इनको अपनी गलती फील होती है। इनको लगता है कि आप इतने प्यारे थे, इनको इतना ओवर रिएक्ट नहीं करना चाहिए था, इतना ज़्यादा, मतलब इतनी सीरियस बात कुछ थी भी नहीं, इन्होंने फालतू में उसका बखेड़ा बना दिया। 549 हर्मिट की एनर्जी में है, बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग कर रहे हैं, इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं, एंड इनको लग रहा है कि इन्होंने कुछ ज़्यादा ही कर दिया। ओके, आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए मुझे दिख रहा है कि आप लोग किसी तरह से कुछ क्रिएटिव काम में इन्वॉल्व हैं। जैसे आप लोग या तो घर से कोई बिजनेस करते हैं, जैसे कि हैंडीक्राफ्ट का, या फिर कुछ बना के सेल करना, कंटेंट क्रिएटर हो सकते हैं, यूट्यूबर हो सकते हैं, या फिर क्रिएटिव मुझे बहुत दिख रहे हैं। बड़ी कलरफुल बटरफ्लाई जैसी पर्सनालिटी आपकी दिख रही है। एंड मुझे दिख रहा है कि आप लोग किंग ऑफ सॉर्ड, आप लोगों ने इस वक्त बाउंड्रीज बना रखी हैं, आप इस मैटर में किसी से डिस्कस नहीं करते हैं, या फिर आप लोग अपनी फाइनेंशियल लाइफ या वर्क लाइफ को लेके किसी से कोई डिस्कस नहीं कर रहे हैं। आपने काफ़ी सारी चीज़ें अपने दिल में हाइड करके रखी हैं। अंदर से आप किसी चीज़ को लेके काफ़ी दुखी हो सकते हैं, मतलब अपने इमोशन को लेके, फीलिंग को लेके काफ़ी दुखी हो सकते हैं आप लोग। ऊपर से मुझे दिख रहा है कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा खुशहाल दिखाते हैं, आप ऐसा शो करते हैं कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपके साथ अगर इस पर्सन की फ़ाइट हुई है तो अंदर से दुखी आप भी हैं, लेकिन आप ऐसा शो नहीं करते हैं। आप अपने आप को बड़ा स्ट्रॉन्ग दिखाते हैं, एंड आप इस बारे में कोई बात भी करना पसंद नहीं करते हैं। ऊपर से दिखाते हैं कि मुझे क्या पड़ी है, मैं तो अपनी लाइफ में मस्त हूँ, मुझे किसी चीज़ से मतलब नहीं, लेकिन अंदर से फ़र्क है आप पे भी, आप भी दुखी हैं, आप भी याद करते हैं। जब भी आप अकेले होते हैं तो आपके दिल में आ जाता है कि कितना अच्छा कनेक्शन था, कितनी एक वार्मथ कनेक्शन मुझे फील हो रहा है, जैसे आप भी अटैच हो चुके थे, लेकिन आप वीक नहीं दिखाना चाहते हैं, खुद को वल्नरेबल नहीं दिखाना चाहते हैं। इस वजह से ऊपर से शो करते हैं कि मैं बड़ी खुश हूँ, मैं बड़ा मस्त हूँ, लेकिन ऐसा है नहीं। ओके, आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपसे बात करना चाहते हैं, क्योंकि इनको रियलाइज़ हो रहा है कि गलती इनकी थी, इन्होंने ओवर रिएक्ट किया था, इन्होंने फालतू में चीज़ों को बढ़ा दिया था। एंड यहाँ पे 8 एंड 5 13 ये कनेक्शन ख़त्म हो चुका है। अब आप लोगों के बीच में बिल्कुल कोई बातचीत नहीं है, तो आप लोग नो कॉन्टैक्ट ब्लॉक्ड में जाके देखिएगा टैरो 3.0 पर, वहाँ पे आपको मैसेज मिलेंगे आपके पार्टनर के, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि फाइट के बाद ही आप लोगों के बीच में कनेक्शन टूट गया था, एंड आपके पार्टनर एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर कई बार कोशिश कर चुके हैं अपने लिए लॉयर बनने की, मतलब इन्होंने अपने आप को सही सही प्रूफ करने की कई बार कोशिश की है दिल ही दिल में, लेकिन फाइनली इनको रियलाइज़ हुआ कि इन्होंने गलत किया। मतलब जैसे इनके दिल से आवाज़ आती है कि नहीं, गलती तो तुम्हारी है। तो ये मुझे दिख रहा है, एंड यहाँ पे अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा है, पैशन भी बहुत ज़्यादा है, मतलब इस कनेक्शन में पोटेंशियल था। सॉरी, लेकिन आपके पार्टनर ने गड़बड़ किया। अब मुझे दिख रहा है कि बड़े जेन्युइन लवर बनके आपके पास आना चाहते हैं, ये आपके साथ बच्चों जैसे हो जाते थे, क्योंकि यहाँ पे देखिए मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके पार्टनर या तो बड़ी कम एज में जॉब करने लग गए, या इनके ऊपर फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, या फिर इनकी फैमिली में मे बी इनके फादर ना हों, या फिर ये सबसे बड़े बेटे हों। ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है कि काफ़ी लंबे टाइम से इनके ऊपर जिम्मेदारी आ गई, एंड ये अपने इनर चाइल्ड को छोड़कर, जैसे बचपना छोड़ के बहुत जल्दी इनके अंदर मैच्योरिटी आ गई,
तो जब आप इनको मिले तो क्योंकि आप पेज की एनर्जी में थे, पेज ऑफ वैंड, बच्चों जैसी खुशी, बच्चों जैसी खिलखिलाहट, बच्चों जैसी शैतानी करना। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आप 20 टू 30 ईयर के हैं तो आप बच्चों जैसी हरकतें करेंगे, लेकिन एक होता है ना चाइल्डिश, कि आप अपने बच्चे, आपके अंदर का इनर चाइल्ड अभी भी है। तो वो चीज़ दिख रही है कि आपके पार्टनर आपके साथ उस एनर्जी को जी पाते हैं, उस एनर्जी से कनेक्ट कर पाते हैं, एंड जिस वजह से ये आपके साथ उसी एनर्जी में आना चाहते हैं। जैसे कि कई लोगों का सपना होता है कि टीन एज में वो लोगों को प्रपोज करें, अपने नीज़ पे बैठ के किसी के लिए वैलेंटाइन डे एंजॉय करें, ये सब चीज़ें, लेकिन ये नहीं कर पाए क्योंकि इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। तो जब आपके साथ आते हैं तो ये वही पल जीने लगते हैं। तो ये मतलब जैसे बच्चों को देख के बच्चे खुश होते हैं, वो वाली एनर्जी है, उस लेवल की लव इनको आपसे है। तो ये डीप हो चुका है बहुत ज़्यादा, इनको खुद पता नहीं था। यहाँ पे 8 है, यस। लेकिन आप नाराज़ हैं, आपने बाउंड्री बना रखी है, आपने ब्लॉक कर रखा हो सकता है इनको। ओके। इनको ऐसा फील हो रहा है कि ये तो आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन आप अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे हैं, जैसा कि आप शो कर रहे हैं। आप शो भी तो यही कर रहे हैं कि मैं बड़ी खुश हूँ, एंड आपने ब्लॉक कर रखा है। तो ये भी यही सोच रहे हैं कि मैं जाऊँ तो, लेकिन कैसे जाऊँ। लेकिन ये जेन्युइन लव का ऑफर देना चाहते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं, यस। क्योंकि इनको भी शायद पता है कि अभी तक आप सिंगल हैं, अभी तक आपने भी किसी से लव नहीं किया है, एंड इनको ऐसा फील होता है कि मतलब मुझे तो दिख रहा है ये आपको बहुत कायदे से रीड कर लेते हैं। इनको लग रहा है कि जैसे अगर ये खुश नहीं है तो दुखी आप भी हैं, एंड आप इनको संभाल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे देखिए पेज ऑफ कप है, ये क्वीन ऑफ कप है। मतलब मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत सुटेबल हैं। जब समझाने की बारी आती है, जब किसी चीज़ को हैंडल करने, मतलब आप इनको संभाल लेते हैं बहुत कायदे से। हालांकि आपकी एनर्जी बच्चों वाली है, लेकिन जब जब आपके पार्टनर वीक होते हैं तो आप इनको सपोर्ट करते हैं। आपने इनको कभी संभाला होगा, आपकी बातचीत ऐसी रही होगी कि इनको लगा होगा कि आप इनको इनको आपके सहारे की ज़रूरत है। एंड ऐसा दिख रहा है कि अब ये ईश्वर से मना रहे हैं कि काश सब कुछ ठीक हो जाए, इनकी शादी आपके साथ हो जाए, एंड इनको वो सारी खुशियाँ मिल जाएं जो अभी तक आप दोनों को नहीं मिली हैं। ओके गाइज, जय माता दी।